जय मसीदी। ये वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि जब नई चर्च स्टार्ट हो जाएगी या अगर चर्च भी थोड़ा टाइम के लिए चल रही है तो फिर नया लोगों को कन्वीनिंग करने को, तैयार करने को। कन्वीनिंग क्या होता है? कन्वीनिंग जो मीटिंग, पूरी मीटिंग जैसा जो संभालने वाला होता है, उसको कन्वीनर बोलते हैं। हो सकता है इंडिया में जो प्रिसाइड करता है उसको प्रिसाइड करने वाला बोलते हैं, या कोई देशों में मॉडरेटर भी बोलते हैं। तो ये हम इस सफ़र पे जाएंगे और लोगों को कोशिश करेंगे सिखाने को कि कोई भी मीटिंग का हिस्से जो होते हैं उस पर गल्ला करेंगे, और ये मीटिंग संभालने को कन्वीनर के तौर पे। हालेलुया। ज़रूरी है कि पहला हिस्सा कि प्रार्थना में रहने का। मीटिंग से पहले समझ लो संडे की मीटिंग है तो फिर 2-3 दिन प्रार्थना में रहो, खुदा से विनती करते रहो, घुटने पे जाओ, उपवास भी करने का तो उपवास भी करो कि खुदा जो संडे जो मैं कन्वीनिंग कर रहा हूँ तो फिर उसका स्वाद बढ़िया होगा, आपका रूह से ये मीटिंग पूरी भरी होगी और आपका मज़ा उतरेगा। हालेलुया। तो ये हम्बल तरीके से निम्रा होके या निमी होके करने की बहुत लोड है। हालेलुया। और एक्साइटमेंट में आने का, खुशी में आने का, क्योंकि हंसी बहुत ज़रूरी है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड, खुदा का आनंद हमारे चेहरे पे दिखाने का बहुत ज़रूरी है। अगर हम दुखी होके कन्वीनिंग करेंगे तो लोगों को क्या उम्मीद होगी मीटिंग में खुशी होने के लिए या कुछ रिसीव करने को ना। तो ऊंचा में रहने का और एक्साइटमेंट ऊंचा और खुशी में रहने का। और फर्स्ट हिस्सा होगा कि लोगों को हल्के से वेलकम करने का। वेलकम टीम दरवाजे पे होगी, उनको वेलकम करने को हाथ मिला के, वो अलग हिस्सा है। लेकिन जब आगे जाके माइक पकड़ के उनको बोलने का, आओ सब आज वेलकम है। जो भी नाम है चर्च का, हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च या पंजाबी एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट लिस्बन पोर्चुगल, जो भी है, या फ्यूचर में और किधर होगी मीटिंग हमारी या चर्च प्लांटिंग, तो आओ हम अभी प्रार्थना में जाएंगे। लोगों को कोशिश करो खड़ा करने को, अगर खड़े हो जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत पा दो, क्योंकि ये अभी प्री सर्विस प्रार्थना का हिस्सा होगा। प्री सर्विस प्रार्थना क्या होती है? जो मीटिंग से पहली जो मीटिंग होती है उसको बोलते हैं हम, मतलब जो भी पहला होता है तो उसको प्री बोलते हैं हम, प्री। ओके। तो प्री सर्विस प्रार्थना या प्रार्थना मीटिंग से पहले, तो ये लोगों को हम ट्रेन करेंगे 10-15 मिनट के लिए। दो या 3 लोग करेंगे स्टार्टिंग में, हो सकता है 1 करेगा या 2 करेगा, पता नहीं, उस हिसाब से आगे जाएंगे। 10 मिनट का होगा या 15 मिनट का। और वो हिस्से पता होंगे उनको कि संडे की मीटिंग को लेके क्या क्या उनको दुआ करनी पड़ेगी, तो वो ट्रेनिंग का हिस्सा अलग है। तो फिर वो प्रार्थना करने के बाद फिर वर्शिप टीम को बुलाने का कि आओ अभी हम वर्शिप और प्रेज एंड वर्शिप प्रस्टीज विच जाएंगे। ये हमारी टीम आ रही है और खुदा की हजूरी इधर ज़बरदस्त ऑलरेडी है, और खुदा और मसा से हमें भरेगा। तो वर्शिप के हाथ में देने का। और फिर आप अगर कन्वीनर भी वर्शिप में है, कभी होता है तो अलग बात, नहीं तो आप जाके आपके पोजीशन पे खड़े हो जाओ वर्शिप करने को। जब वर्शिप टीम ख़त्म करेगी उनका जो भी हिस्सा होगा, 4 गाने 5 गाने, ये हम डिसाइड करेंगे, या इंस्ट्रक्शंस आती है या पास्टर या आगे के लोग डिसाइड करते हैं। तो जब वो फिनिश करेंगे तो फिर आपका कन्वीनर का जिम्मेवारी होगी आगे आने को और एक टचअप करने का। जो भी हुआ है वर्शिप बोल लो कि खुदा ने हमें ब्लेस किया है, खुदा ने हमारे नाल मुलाकात की है, खुदा की हजूरी इधर बहुत तेज़ी से मौजूद थी, या खुदा ने लोगों को चंगाई दी। जो भी आपको लगेगा, महसूस होगा, वो एक दो गल्ला करने का, प्रचार का टाइम नहीं है, क्योंकि आप अभी तैयार कर रहा है नोटिस देने को, या नोटिस जो देने वाला होगा उसको बुलाने को। और जो नोटिस देगा उसको पता होगा क्या नोटिस भी देने का है, ये भी हिस्सा अलग होगा। बहुत हिस्से होते हैं। वेलकम अभी तो सही तरीके से वो नोटिस जो देगा वो वेलकम करेगा लोगों को अच्छी तरीके से, उनको बताएगा चर्च का जो प्रोग्राम होता है, वीकली प्रोग्राम, अगर प्रार्थना होती है वीक में, या सड़क पे जाके इवेंजम करते हैं, या कोई लंदन से टीम आ रही है या कनाडा से टीम आ रही है, या और कुछ खास कुछ हो रहा है मंथ में, वीक में, खास करके एवरी वीक जो प्रोग्राम होता है। नए चर्च में ये उतना नहीं होगा, लेकिन जैसे हमारी पंजाबी चर्च साइप्रस बीच, मंडे कुछ होता है, ट्यूसडे कुछ होता है, वेडनेसडे को कुछ होता है, वीरवार को कुछ होता है, फ्राइडे तो कुछ नहीं होता है ज़्यादा, सैटरडे को भी होता है मीटिंग्स प्रार्थना की, और फिर संडे बड़ा संडे। हालेलुया। तो नई चर्च में ये हिस्से छोटे होंगे या कम होंगे। हालेलुया। तो जब नोटिस हो जाएंगे तो उसके बाद अगर गवाहियाँ लगाने का के लिए प्लानिंग किया है तो फिर फ्रेश गवाहियाँ
लगाएंगे। और ये गवाहियाँ भी कैसे लगाएंगे इस पर भी आगे के लोगों को ट्रेन करूँगा या ट्रेन करेंगे हम, क्योंकि हमें नहीं चाहिए गवाही कोई आके 10 मिनट का देगा, 15 मिनट का देगा, या कोई आके बोलेगा आज मुझे गवाही देने की। ये सब चीज़ें का ख्याल रखेंगे, कौन दे सकता है गवाही और कौन नहीं दे सकता, ये भी देखेंगे हम। और 2-3 मिनट का फ्रेश गवाही चाहिए, लंबा नहीं चाहिए, 5-6-7 मिनट के लंबा नहीं चाहिए, ना ही हमें 2022 की चाहिए, ना ही हमें 2019 कोविड का टाइम की चाहिए। हमें चाहिए फ्रेश गवाही, और उनकी खुद की गवाही, जीजा जी, मामा जी, पिताजी यार और किसी की नहीं, भतीजे की नहीं चाहिए, हमें फ्रेश उनकी गवाही चाहिए। क्योंकि हमारे इंडियन लोग सब मिक्सिंग करते हैं और लंबा करते हैं, और फिर लोगों को लोग सोने को जाते हैं। तो फ्रेश गवाही अगर लग जाएगी तो फिर वो संभालने का और टाइम पे लोगों को आना पड़ेगा, ये अलग हिस्सा है, ट्रेनिंग में होगा सब। और फिर कभी कभी मुक्ति की गवाही लगाएंगी, साल्वेशन टेस्टिमनी। मुक्ति की गवाही बहुत लोगों को पता नहीं है, मुक्ति की गवाही क्या है, इस पर भी वीडियो बनाया है, और लोगों को हम ट्रेन करते हैं मुक्ति की गवाही, सिर्फ मुक्ति की गवाही देने को। हमें नहीं चाहिए कि कोई बीमार था वो सही होगा, या किसी का एक्सीडेंट हुआ वो फिर खुदा ने चमत्कार किया, वो गल्ला हमें नहीं चाहिए। अगर वो गल्ला मुक्ति की गवाही को लेके शामिल है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये गवाहियाँ सिर्फ गवाही जो है मुक्ति की, सिर्फ मुक्ति की, खुदा ने कैसे बचाया आपको, खुदा में आप कैसा आया, ये खास हिस्से, इस पर वीडियो भी बनाया है, बहुत चीज़ों को लेके वीडियो बनाया है। हालेलुया। तो ये मुक्ति की गवाही का हिस्सा होगा, या फ्रेश टेस्टिमनीज। फिर उसके बाद टाइट्स एंड लव ऑफरिंग, दसवंध और लव ऑफरिंग के हिस्से में जाएंगे। ये भी आगे के लोगों को फिर टाइट्स एंड ऑफरिंग को लेने का भी टीचिंग ट्रेनिंग दूंगा, ये कैसा करने का है, और छोटी सी दुआ करनी पड़ती है, और एंडिंग में, और ये एक अलग हिस्सा है। फिर उसके बाद अगर कभी भी बेबी डेडिकेशन होगा, कभी किसी का बेबी का डेडिकेशन करने का है तो अच्छी बात, तो वो भी एक हिस्सा होगा। या किसी की शादी भी लग जाएगी, तो छोटी सी शादी, बड़ी शादी तो हम नहीं करते ऑफकोर्स, अभी के लिए हॉल में अलग सा शादी करना पड़ती है। लेकिन समझ लो कोई वादे करने को चाहेंगे, सिर्फ वादे, तो फिर कभी ऐसा होता है कि वादे करेंगे, और इसके लिए भी ट्रेन करूँगा लोगों को। ये ट्रेनिंग सब है हमारे पास, चर्च प्लांटिंग का पूरा पैकेज है हमारे पास, क्योंकि साइप्रस बीच अभी 3 चर्चेज़ है हमारी, और फिर अभी पुर्तगाल में चालू हो रही है। हालेलुया। फिर वो अगर वो हिस्से होंगे तो वो हिस्से करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे मोरे जाएंगे। फिर उसके बाद बड़ा हिस्सा आएगा चर्च का मीटिंग का, संडे की मीटिंग या सैटरडे की मीटिंग या कोई भी और मीटिंग का। तो होगा प्रचार, तो प्रचार वालों को बुलाने का, अगर मेहमान है तो उसका नाम सही तरीके से जान लो, लिखो, ये सब लिखना पड़ेगा आपको कि एक एक हिस्सा किस ऑर्डर पे होंगे नाम। और समझ लो पास्टर जॉनी प्रचार करने को आ रहा है, तो फिर पास्टर जॉनी फर्नांडिस आज प्रचार करेगा। वो होली नेशन लंदन के साथ सेवा कर रहा है, अभी 25-26 साल हो गए, और आज हमारा वो गेस्ट प्रीचर है, और उसकी छोटी सी मिनिस्ट्री है लोगों को ब्लेस करने को, चर्च प्लांटिंग की, इवेंजलिज्म की और पास्टर की, तो वो भी बता सकते हैं आप। एक उदाहरण दे रहा हूँ। और अगर कोई और आएगा, समझ लो सिस्टर या पास्टर रमनदीप आएगी गेस्ट स्पीकर साइप्रस, तो बोलने का सिस्टर रमनदीप चर्च की पास्टर है, हाउस ऑफ ग्लोरी पंजाबी चर्च, और उसको एक बेटी है, और अभी इसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, पास्टर की मिनिस्ट्री रमनदीप की साइप्रस विच 3 चर्चेस का पास्टर जैसी है वो। पास्टर जॉनी जनरल काम कर रही है या साथ में काम कर रही है पार्टनरशिप बीच, और सिस्टर की गवाही भी ज़बरदस्त है। तो ऐसे ठोकने का थोड़ा सा, और फिर उसको प्रचार वाले को बोलने का, प्रचार वाले को इंस्ट्रक्शंस पता होगा कितना टाइम के लिए वो प्रचार करेंगे, ये अलग हिस्सा है। सो सब ट्रेनिंग में है, तो वो 10 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए, और फिर इंस्ट्रक्शंस आएगी कि क्या करने का है एंडिंग में। अगर हो सकता है जो प्रचार करेगा वो मिनिस्ट्री करेगा, लोगों को ऑल्टर कॉल देगा। ऑल्टर कॉल क्या है, जो प्रचार के बाद जो एक विनती जैसी होती है, आओ अभी खुदा को ग्रहण करो, आओ अभी खुदा के सामने मुरे आप घुटने पे जाओ और माफ़ी मांगो, या खुदा आज हमें बोल रहा है कि उसकी आग में आओ, या जो भी टॉपिक होगा उसी हिसाब से फिर समझ लो प्रचार वाला एंड करेगा, ख़त्म करेगा। अच्छी बात है, नहीं तो कन्वीनर पर ये बोझ होता है कि वो फिर 1-2 कल्ला करेगा। प्लीज़ लंबा नहीं, कि जो भी प्रचार हुआ है उसी हिसाब से फिनिश करने को, लोगों को हौसला देने को, आगे आने को। अगर प्रार्थना का उनका हिस्सा होगा तो फिर प्रार्थना के लिए भी
लोगों को ऑलरेडी तैयार किए हैं। अगर नई चर्च है तो फिर लोगों को तैयार किया जाएंगे। और फिर कौन प्रार्थना करेगा? ऐसा ही कोई नहीं आके करेगा। चर्च में ऑर्डर होगी, डिसिप्लिन होगी, स्ट्रक्चर होगी। हालेलुया। तो कंक्लूड करने के बाद, ख़त्म करने के बाद लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने का, अगर किसी को मुक्ति की प्रार्थना करनी है और हर संडे नए लोग आएंगे तो फिर उनको मुक्ति की प्रार्थना के बारे में थोड़ा सा बताने का, या खुदा में आने को ग्रहण करने को थोड़ा सा हौसला देने का। और फिर लोगों को हम सिखाएंगे मुक्ति की प्रार्थना भी कैसे करने को लोगों ने ना। अगर मसीह में है उनको पाक रूह का बपतिस्मा चाहिए और पाक रूह का बपतिस्मा कभी नहीं हुआ तो फिर वो भी ट्रेनिंग देंगे, फिर वो भी उसके लिए भी प्रार्थना करने को हम सिखाएंगे। या लोग बहुत जो साइप्रस में जो सीख के सब कर रहे हैं अभी, हालेलुया, नई चीज़ के लिए लोगों की ट्रेनिंग होगी। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके बाद क्लोजिंग प्रार्थना का हिस्सा होगा। को जो भी प्लानिंग किया है उस संडे के लिए या जो भी दिन होगा तो वो एंडिंग में प्रार्थना करेगा। और ये क्लोजिंग प्रार्थना क्या होती है, ये भी ट्रेनिंग में है। हालेलुया। क्योंकि हमें खुदा की तारीफ़ के लिए, खुदा की महिमा के लिए सब सही करने की लोड़ है कि हम ऐसे मिक्सिंग नहीं करेंगे। और जो अभी ये चर्च प्लानिंग का जो माहौल बन रहा है पुर्तगाल बीच, साइप्रस बीच तो चल रहा है मिनिस्ट्री, तो ये लोग ऑर्डर से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कोई लंबा नहीं कर रहा है, कोई अगड़म बगड़म प्रार्थना नहीं कर रहा है, कोई ऐसा ही नहीं कर रहा है। सबको पता है क्या हिस्से होंगे एक एक चीज़ों को लेके। और ख़ास करके क्लोजिंग प्रार्थना में क्या होगा, खुदा आज का दिन आपने ब्लेस किया हमें प्रचार को लेके, वर्शिप को लेके, 10 को लेके, इधर बेबी डेडिकेशन हुआ या इधर शादी के वादे हुए या 10 का टाइम भी ब्लेस किया, या किसी की फ्रेश गवाही थी या किसी की मुक्ति गवाही थी। खुदा आपने थैंक यू, बहुत ब्लेस किया। और प्रचार से भी हमें कुछ मिला, बहुत कुछ मिला। थैंक यू लॉर्ड। और अभी हम खाना खाने को जा रहे हैं या चाय पीने को जा रहे हैं, ब्लेस करो हमें हमारा टाइम। और ये वीक जो आ रहा है हमें बरकत दे दो यीशु के नाम में। तो यही है एक कन्वीनर का बड़ा एक हिस्सा। कन्वीनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन मीटिंग का। वो प्रचार वाला नहीं होगा या वर्शिप में नहीं होगा या वो और कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसके हाथ में सब चीज़ें होगी जो वो संभालेगा। नया कन्वीनर होगा तो फिर उसके लिए हम शेडो देंगे, ताकि वो शेडो का मतलब और कोई साथ देने वाला, ताकि लोगों को आगे बढ़ाते जाएंगे और खुदा की महिमा करते रहेंगे, खुदा की सेवा करते रहेंगे और खुदा को जलाल मिलेगा। हमारी मिनिस्ट्री वालों, आपकी मिनिस्ट्री वालों, जो आप सीख रहा है वो आप लोगों को उम्मीदें बांटेगा और लोगों और भी फ्यूचर के लिए तैयार करेगा। और आप लोग सब ब्लेसड लोग बनेंगे यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन।